हरे कृष्णा। राधे राधे। माई डिवोटीज एंड माई फ्रेंड्स, मुश्किल नहीं है कुछ अगर ठान लीजिए, बस एक बार दिल का कहा मान लीजिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग वंस यू एक्सेप्ट द हार्ट। मैं आपका GPPM गोकर्ण परम पूज्य महाराज एक छोटी सी कहानी के साथ सीखते हैं हर दिन कुछ नया। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था और उसकी केवल एक बेटी थी और उसके पास बहुत कम जगह थी, केवल आधा एकड़ जगह थी। इतनी कम जगह थी कि वह साल भर ढंग से खा भी नहीं पाता था, न कपड़े पहन पाता था, न वो मकान बना पा रहा था। वो किसान बहुत ज्यादा परेशान था, उसको अपनी बेटी की शादी भी करनी थी। तो एक दिन वो राज्य के राजा के पास गया और राज्य के राजा से निवेदन किया कि मुझे कुछ आप जमीन दे दीजिए जिससे मैं खेती कर सकूं, अपनी बेटी की शादी कर सकूं। राजा दयालु था। राजा ने कहा जगह तो हमारे नाम रहेगी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ जगह दे देता हूं, उस पर तुम खेती कर सकते हो। उससे जो फसल होगी वो तुम्हारी रहेगी, फसल तुम्हारी रहेगी, जमीन हमारी रहेगी। तो राजा ने उसे अपनी जमीन दे दी। वह किसान खेती करने लगा, अपनी बेटी के साथ मन लगा के खेती करने लगा। उसने 2 साल मेहनत की और एक दिन वह हल चला रहा था और हल चलाते वक्त उसमें घड़ा निकला और खाली घड़ा था, चांदी का घड़ा था। तो उसने बेटी को दिखाया कि बेटी ये घड़ा निकला है, क्या करें। बेटी ने कहा कि एक काम करो, इसे अपने पास रख लो। पिताजी ने कहा नहीं नहीं, ये राजा की जमीन में निकला है, राजा को देना है। तो बेटी ने कहा अगर आप पिताजी ये खाली घड़ा देंगे तो राजा जरूर कहेंगे कि इसमें जो चांदी सोना हीरा आदि निकला होगा वो आपने अपने पास रख लिया होगा, इसलिए आपको राजा जरूर जेल में डाल देगा, आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप चोरी कर लो, लेकिन आप खाली घड़ा देंगे तो जरूर राजा आप पर अविश्वास करेगा और आपको जरूर जेल में डालेगा। लेकिन वह किसान नहीं माना और खाली घड़ा लेकर राजा के पास पहुंच गया। और जब राजा के पास पहुंचा तो राजा को खाली घड़ा दिखाया कि यह खाली घड़ा चांदी का घड़ा निकला है, खेती कर रहा था। तो राजा ने कहा इसमें जो हीरा जवाहरात सोना आदि था वो कहाँ गया है। तो किसान ने कहा इसमें तो कुछ निकला ही नहीं है। तो उसने कहा जरूर निकला होगा, तुमने चोरी कर कर रख लिया है। राजा ने उस किसान की कुछ भी ना सुनी, तुरंत जेल में डाल दिया। और जब जेल में डाल दिया तो जेल में कुछ दिन रहने के बाद एक दिन राजा वहीं पास से गुजर रहा था। तभी किसान बोला कि राजन, मैंने आज अपनी बेटी की बात मान ली होती तो आज मैं जेल में न होता। राजा ने कहा कि तुम्हारी बेटी ने क्या कहा था। तो उसने सारी घटना सुनाई कि मेरी बेटी ने कहा था कि खाली घड़ा दोगे तो राजा विश्वास नहीं करेगा और तुम्हें जेल में डाल देगा, ये घड़ा पास में रख लो। तो राजा को समझ में आ गया कि इसकी बेटी तो बड़ी बुद्धिमान है, आगे का सोचकर चलती है। तुरंत राजा ने उसकी बेटी को अपने राज्य में बुलाया और तुरंत राजकोष का, जहां हीरे जवाहरात आदि रखाए जाते थे, वहां का उसे राज्य का मंत्री बना दिया और किसान को उस जेल में से छोड़ दिया। कहने का तात्पर्य यही है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी हो नहीं सकता। सत्य कुछ समय तो चोट खा सकता है, कुछ समय परेशानियां झेल सकता है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। इसलिए हमेशा सत्यता को धारण करें। और भारत में हमेशा सिखाया भी जाता है सत्यमेव जयते। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गोकर्ण परम पूज्य महाराज GPPM आज से विदा लेता हूँ। सप्ताह में 7 बार है, 8वां बार है आपका परिवार। 8वां बार आपका ठीक रहेगा तो 7वां बार आपके सुखद रहेंगे। जिसने कहा कल समय गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे।